हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। बोल राधा कांत देव की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधा रानी की, श्री गंगा माता की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। भगवत वांछा कल्पतरु श्री राधाकांत भगवान की कृपा से श्रीमद् देवी भागवत, देवी पुराण जिसे कहते हैं, उसके आधार पर हम कुछ दिनों से सत्संग कर रहे हैं। श्री वेदव्यास के द्वारा रचित अष्टादश 18 पुराण, उनमें से उपपुराण में यह देवी पुराण है। ये पवित्र आश्विन मास है। भगवती श्री महारानी पराशक्ति की उपासना इस मास में सब करते हैं, तो हम आप सब देवी की महिमा को सुन रहे हैं। तो कल हम सुन रहे थे भगवती गंगा कैसे पधारी भूमि में। नित्य गोलोक वृंदावन में श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। एकांत में भगवती गंगा श्री कृष्ण को देख करके आकर्षित हो गई। श्री कृष्ण भी देख करके भगवती गंगा को प्रसन्न हो रहे हैं एवं श्री राधा रानी वहाँ पहुँची एवं राधा रानी को देख करके भगवती गंगा भयभीत हो गई। भयभीत होकर के श्री कृष्ण के नख में, चरण के नख में प्रविष्ट हो गई, श्री कृष्ण के शरण में चली गई। और गंगा के श्री कृष्ण के चरण में जाने से पूरे गोलोक में गंगा सूख गई, जल सूख गया। ब्रह्मा आदि सब देवता वहां आए हैं, भगवान कृष्ण की स्तुति की है एवं भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु आप गंगा को पृथ्वी पर छोड़िए। सूर्य वंश के राजा सगर, उनके वंश में महाराज भगीरथ हुए। भगीरथ भगवान की तपस्या करके वरदान मांग लेते हैं कि प्रभु आप गंगा को पृथ्वी पे छोड़िए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु वहाँ भगीरथ तपस्या कर रहे हैं, आप कृपा करके भगवती गंगा को पृथ्वी पे छोड़िए। तो भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मा आप पहले गंगा को निर्भय करिए। गंगा श्री राधा रानी से भयभीत है और डर के मेरे चरणों में छिप गई है, आप गंगा को निर्भय कीजिए। तब ब्रह्मा जी वहां आए और गंगा से कहते हैं कि हे गंगे आप निर्भय हो जाइए, श्री राधा रानी से भय मत कीजिए, क्योंकि आप ही श्री राधा स्वरूपिणी हैं। श्री राधा एवं कृष्ण ही जल के रूप में प्रकट हुए हैं, आपके रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए गंगा श्री राधा आपकी जननी है, आप गंगा राधा की पुत्री हैं। और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, गंगा त्वदंग संभूता प्रभोश्च रास मंडले युवयो द्रवरूपासा मुग्धयो शंकर स्वनाथ। हे श्री राधा, हे सर्वेश्वरी, हे राधा रानी आप गंगा को निर्भय कीजिए, क्योंकि रास मंडल में इस गोलोक में जब भगवान शंकर ताल मूर्छना से युक्त होकर के संगीत गान कर रहे थे, उसी समय श्री राधा एवं माधव, श्री राधा कृष्ण मुग्ध हो गए और जलरूप बन करके बह गए। इसीलिए मुग्धो शंकर स्वनाथ, भगवान शंकर के संगीत से मुग्ध होकर के श्री राधा कृष्ण ही जलरूप बन गए हैं। इसलिए हे गंगा कृष्णांशाच तदंशाच त्वदकन्या सदृशी प्रिया त्वद मंत्र ग्रहणम कृत्वा करोतु तव पूजनम। इसलिए ये गंगा श्री राधा की पुत्री है, राधा रानी गंगा की जननी है। और ब्रह्मा जी गंगा को राधा मंत्र से दीक्षा देते हैं, राधा मंत्र से दीक्षा देते हैं और आज्ञा देते हैं, हे गंगा आप श्री राधा रानी की उपासना कीजिए,
राधा रानी की पूजा कीजिए और फिर आप राधा रानी से निर्भय हो जाएंगी। गंगाए राधिका मंत्रम प्रददौ कमलोद्भवः तस्तोत्रम कवचम पूजाम विधानम ध्यानमेव च। गंगाए राधिका मंत्रम, ब्रह्मा जी ने गंगा जी को राधा रानी का मंत्र दिया। तो श्री राधा रानी आराध्या हैं और गंगा उपासिका हैं। इसलिए राधा रानी के भक्त, कृष्ण भक्त, वैष्णव जब गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा बहुत प्रसन्न होती हैं। ये हमारे स्वामिनी के भक्त हैं, श्री राधा रानी के भक्त हैं। और तब भगवान ने गंगा को चरणों से बाहर निकाला और आज्ञा दी, हे गंगा आप वैकुंठ में जाइए और वैकुंठ में श्री नारायण की भार्या बन करके रहिए और भागीरथ के साथ आप पृथ्वी पर जाइए। तब एक समस्या आ गई, गंगा जब आएगी गोलोक से पृथ्वी पे, वैकुंठ से पृथ्वी पे, तो भगवती गंगा का वेग इतना प्रखर है, इतना तीव्र है कि उस प्रखर वेग से संपूर्ण पृथ्वी बह जाएगी। ये वसुंधरा पृथ्वी गंगा के तीव्र वेग को सह नहीं पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। तब सब देवताओं ने निर्णय लिया कि अगर भगवान शंकर भगवती गंगा को अपने जटा में धारण करें और फिर गंगा को धीरे 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 पृथ्वी पे छोड़ें तो यह पृथ्वी गंगा के वेग को धारण कर पाएगी और गंगा पृथ्वी पे अवतरित हो पाएंगी। तब भगीरथ ने पुनः भगवान शंकर की उपासना की। बोलो शंकर भगवान की, हे महादेव, हे महादेव। अनेक वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। महादेव प्रकट हुए, वर मांगो भगीरथ। बोले हे महादेव, मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए मैं भगवती गंगा को पृथ्वी पे लाना चाहता हूं, पर यह पृथ्वी भगवती गंगा के तीव्र वेग को सह नहीं पाएगी, इसलिए आप कृपा करके अपने दिव्य जटाओं में गंगा जी को धारण कीजिए। तब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और जब गंगा भगवान नारायण के चरणों से निकली तब महादेव ने जटा खोल दी। तीव्र वेग से गंगा आ रही थी वैकुंठ से नीचे। महादेव ने अभिमानिनी गंगा को जटाओं में बांधा और जटाओं में बांध करके जब गंगा जी ने प्रार्थना की कि बाबा अब मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, तब धीरे धीरे गंगा जी को भगवान शंकर ने छोड़ा। तो शंकर जी का क्या नाम पड़ा? गंगाधर। बोले गंगाधर भगवान की। गंगा जी कल 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 नाद करती भाई महादेव की जटा से उतरी, स्वर्ग में आई, मंदाकिनी गंगा के रूप में स्वर्ग में स्वर्ग को पवित्र किया। और जब पृथ्वी में आई, बद्रीनाथ गोमुख से गंगा पृथ्वी में पधारी। और जब पृथ्वी का स्पर्श गंगा जी को हुआ, जब गंगा जी पृथ्वी पे आई तो गंगा जी का नाम हुआ अलकनंदा। क्या नाम हुआ? अलकनंदा नाम हुआ। तब भगीरथ जी ने प्रार्थना की कि हे भगवती गंगे, आप मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए समुद्र चलिए। मेरे पूर्वज वहां कपिल मुनि के श्राप से प्रेत बन गए हैं, आप उनका उद्धार कीजिए। तो आगे आगे भगीरथ चलते हैं और पीछे पीछे गंगा चलती हैं। तो भगीरथ के पीछे पीछे चलने के कारण गंगा जी का एक नाम हुआ भागीरथी। भागीरथी। जब गंगा जी आ रही थी, जन्हू मुनि, एक महात्मा जिनका नाम था जन्हू, उनका आश्रम मार्ग में पड़ा। गंगा जी इतने तीव्र वेग से आ रही थी तो गंगा जी ने जन्हू मुनि का आश्रम ही बहा दिया। तो जन्हू मुनि क्रोध में भर गए और गंगा जी को पी गए। इतना सामर्थ्य था भारत के मुनियों में, गंगा जी को पी गए। तब भगीरथ ने प्रार्थना की, हे महात्मा, हे गुरुदेव, मेरे वंशज खत्म हो गए तपस्या करते करते। कितने वर्ष तप करने के बाद गंगा जी
आई हैं पृथ्वी पे, मेरे पितरों का उद्धार होगा, आप कृपा करके गंगा जी को छोड़िए। तो जह्नु मुनि ने अपने जंघाओं से गंगा जी को छोड़ा, तो गंगा जी का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। कितने नाम पड़े? मंदाकिनी गंगा स्वर्ग में, अलकनंदा पृथ्वी में, भगीरथी भगीरथ के पीछे पीछे, और जह्नु मुनि के जांघ से निकली तो नाम पड़ गया जाह्नवी। तो भगीरथ के पीछे पीछे गंगा गोमुख से गंगा सागर तक आई, 7 धाराओं में विभक्त हो गई और समुद्र के भीतर प्रवेश करती हैं। और गंगा जी के स्पर्श से सगर मुनि के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से प्रेत हो गए थे, भस्म हो गए थे, उनका उद्धार हुआ। और वहां से भगवती गंगा पाताल लोक में गई, पाताल लोक को पवित्र करती हुई, और वहां गंगा जी का नाम हुआ भोगवती गंगा। ऐसे भगवती गंगा त्रिपथ गामिनी, तीनों लोक को पवित्र करती हैं। गंगा जगाम वैकुंठमिदमेव श्रुतम मया, कथम सा तस्य पत्नी च बभुवेति च न श्रुतम। नारद जी कहते हैं, हे भगवान नारायण, गंगा जी की सुंदर कथा को मैं सुना। ये भगवती गंगा सबको पवित्र करने वाली है। गंगे गंगेति यो ब्रूयात् जो जनानां सतेरपि, विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। 1200 किलोमीटर, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर, 1 योजन का 3 कोस, 1 कोस का 4 किलोमीटर, तो 100 योजन 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर दूर से अगर कोई गंगा जी की ओर मुख करके केवल गंगे 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 कह के प्रणाम कर दे, तब भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान के धाम को जाने का अधिकारी बन जाए। बोले गंगा महारानी की।